वो सब का सर्टिफिकेट ही सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का नहीं। उस वाले जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उस वाले टाइम पीरियड का जो एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं हो। वाले जो आपने नॉर्सेट 10 में जो आपने का सर्टिफिकेट बनाया था, तो वो वाला का सर्टिफिकेट अब नहीं चलेगा। आपका रिजल्ट और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभी तक रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ना, वो अभी तक नहीं आया है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रियंका एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड मैथ्स। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? आई होप सब बढ़िया चल रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोगों ने, क्योंकि नॉर्सेट 11 अभी कुछ दिनों ही बचे हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्सेट 11 एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट में मुझे पर्सनली डीएम किया था और मुझे पूछा था कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों में से इशू हो रहा है। बहुत बहुत क्वेरी आए थे मेरे डीएम में, तो उस रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। जो भी डाउट्स है, अब जो भी डाउट्स आप मुझे पूछे थे, वो सारे डाउट्स मैं एक साथ लेके एक वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो तो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? तो मैं एक साथ लिख लिया हूँ जो जो आपका पॉइंट्स थे, जो जो डाउट्स थे आपका, मैं एक साथ लिख लिया था, ठीक है? एक एक करके मैं सारे डाउट्स लूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप इशू करा रहे हो, SC ST OBC या फिर EWS, तो वो सब का सर्टिफिकेट ही सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही हो और एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रोफार्मा दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग ही हो, ठीक है? वो उस वाले प्रोफार्मा देख के आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना। अभी साइबर कैफ़े में जाके बना सकते हो। अभी भी 13 अगस्त तक फॉर्म का लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आ जाएगा। अगर अभी भी आपके पास वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी तुरंत जाके साइबर कैफ़े में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। 1 वीक 10 दिन कुछ लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट आने में, तो उसके दौरान आपका हो जाएगा फॉर्म फिलअप। मेक श्योर कि आपका उस सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही हो आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत ध्यान से करना, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मैं यहाँ पे दे दूँगी आपका स्क्रीनशॉट। 2026 से 2027 का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्लियरली, ये जगह बहुत ध्यान से सुनना। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि दीदी मैं नॉर्सेट 10 भी दिया था, तो उसके उसी टाइम मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया थी, जो कि उसका उस टाइम में थे नॉर्सेट 10 वाले स्टूडेंट ने बनाया था, तो इसी साल का ही बनाया था, 2026 का ही बनाया था। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट क्या नॉर्सेट 11 में चलेगा? तो मेरे बात ध्यान से सुनो। वो कास्ट सर्टिफिकेट जब नॉर्सेट 10 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था, तो उसके रिकॉर्डिंग, उसके फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग ही बना था। तो उस वाले कास्ट सर्टिफिकेट इस वाले फाइनेंशियल ईयर में मैच नहीं करेगा, और जो हमारा डेट दिया है 1 अप्रैल 2026 से बाद का होना चाहिए, ये वाले भी मैच नहीं करेगा। तो उस वाले जो आपने नॉर्सेट 10 में जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, तो वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट अब नहीं चलेगा। अब नया बनाना पड़ेगा। जो भी साइबर कैफ़े है आपके पास, तो वहाँ पे जाके आप सेंट्रल का नया बनाना, जो फाइनेंशियल ईयर डालना 2026 से 2027 का, और वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद और उसी दिन, मतलब ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। अगर आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1
31 अप्रैल के बाद का है और 1 अप्रैल का डेट मेंशन है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनओसी के बारे में, जो लोग भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और नॉर्सिट 11 का फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपका एनओसी लगेगा, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप के टाइम ही लगेगा। एनओसी का जो डेट यहाँ पे मेंशन हुआ है, देखो फॉर्म में एप्लीकेशन का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रही हूँ, वहाँ पे मेंशन किया है कि वो 18 अगस्त 5 बजे से पहले का होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग जीएनएम किया हुआ है, जीएनएम किया कैंडिडेट को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछा था कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। तो देखो, जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हारे पास है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस अगर कुछ भी हो, अगर रजिस्ट्रेशन आने के बाद का आप किसी हॉस्पिटल पे वर्क कर रहे हो, तो उसका ही एक्सपीरियंस लगेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम हो गया है, आपका 4th ईयर का, सॉरी जीएनएम का है ना, तो 3rd ईयर का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, इंटर्नशिप भी हो गया, पर आपका रिज़ल्ट और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक, रजिस्ट्रेशन जो नंबर है ना, वो अभी तक नहीं आया है। तो उसके पहले आप किसी हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हो, तो वो उस वाले जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उस वाले टाइम पीरियड का जो एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं होगा। आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपके पास आएगा, तब से ही आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो मेक श्योर ये देख लेना, आपका वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में वो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, और 50 बेडेड हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस है वो 50 बेडेड वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आरएम नंबर की सेम है, हाँ सेम है। जिसके पास जो भी आरएन रजिस्ट्रेशन नंबर या मिडवाइफरी नंबर जो भी है, अगर 2 है तो 2 में 2 ब्लैंक दिया हुआ है, तो अलग अलग डालना। अगर एक ही नंबर है तो एक ही नंबर 2 जगह डालना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेरी है, जो मेरे पास बहुत लोग पूछे थे कि मेरे तो एग्ज़ाम हो गया, मैं फ्रेशर हूँ, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, तो मैं क्या फॉर्म फिल कर सकती हूँ? बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर हो। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी स्टेट और आईएनसी के अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ही होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर से भी काम चल जाएगा। डीवी के टाइम आप मेंशन कर देना वहाँ पे, डीवी के टाइम आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है तो वो सबमिट कर देना, तो उससे भी हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो उसके बाद में बोल रही हूँ, ठीक है, डीवी के टाइम। तो बस यही थे आपका जो डाउट्स मेरे डीएम में आए थे, मैं कोशिश किया सारा का सारा डाउट सॉल्व करने का। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या कुछ भी डाउट्स हो, या फिर मुझे कुछ भी सजेशन लेना हो, कुछ भी हो, तो मुझे कमेंट कर देना। मैं हर कमेंट का भी रिप्लाई देती हूँ। और अगर मुझे पर्सनल में डीएम करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, फेसबुक का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं हर एक डीएम का रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक से फॉर्म फिल करना, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक भी मिस्टेक और एक भी गलती कर दो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो डीवी के टाइम कुछ भी गलती हो तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो कैसे लगे तो एक जेन्युइन सा कमेंट कर देना, अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।